बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरफ अपराधी को बचाने की कोशिश करती हैं, महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद जो लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतरते हैं उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल करवाती है। बंगाल की पुलिस उन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें करती है, तो वहीं दूसरी तरफ वही ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बलात्कार पर कड़ा कानून लाने की मांग भी करती है। लेकिन अब मोदी जो है वो भड़क गए हैं। मोदी की एक मंत्री ने ममता की चिट्ठी को कुछ ऐसा कह दिया कि सभी के ये सुनकर होश उड़ गए। मोदी की महिला मंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लताड़ दिया। जी हाँ, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हुआ। मोदी की महिला मंत्री ने ममता को कर दिया बेनकाब। दिल्ली का एक जवाब, हिल गई दीदी की कुर्सी। सीसीटीवी ने खोल दिए उस रात के काले राज। मोदी की महिला मंत्री ने ममता का काला चिट्ठा खोल दिया है। एक्शन से अब कुर्सी हिल सकती है, जिसके बाद अब ममता दीदी टेंशन में नजर आ रही हैं। जी हाँ, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड पर पीएम मोदी को आंख दिखाना ममता बनर्जी को पूरे तरीके से महंगा पड़ा, क्योंकि अब दिल्ली से ममता बनर्जी पर ऐसा एक्शन लिया गया, ऐसा खुलासा किया गया, टीएमसी की जड़ें ही हिल गई। दरअसल बार बार ममता बनर्जी पीएम मोदी को कोलकाता की घटना पर चिट्ठी लिखकर होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। रेप के आरोपी को 15 दिन में फांसी की सजा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रही थी। खुद के राज्य में अपराध हुआ, राज्य की कमान खुद ममता बनर्जी के हाथों में है, लेकिन मोदी के नाम बार बार लेटर लिखकर सियासी रोटियां सिकने का काम हो रहा था। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी की अकल को ठिकाने लगा दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी की चिट्ठी में मौजूदा जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस चिट्ठी का मतलब पर्दा डालना खबर पर है। दरअसल रेप के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून की बात जब की जा रही है, उनके राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत, जो आंकड़े केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उसे सुनकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। केंद्रीय महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष रूप से बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए बना है। पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और पोक्सो मामले लंबित हैं, जो कि इसके बावजूद भी राज्य के अतिरिक्त 11 FTSC चालू नहीं किए गए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो न्यायालय या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त FTSC हो सकते हैं, ये अन्नपूर्णा केंद्रीय मंत्री ने कहा। तो इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री की तरफ से ममता बनर्जी को बेनकाब करते हुए आगे कहा गया, ममता बनर्जी के पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि ये राज्य द्वारा फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट को चालू करने में देरी को छुपाने की दिशा में कदम उठाया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यापक और काफी कड़े हैं। यदि राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों का ठीक वैसे ही पालन करती है तो इससे निश्चित रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अपराधों को कड़े परिणाम भी भुगतने होंगे। तो सुना आपने कि केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के कारनामों की आंकड़ों के साथ पोल खोलकर रख दी है। बता दिया है कि जो ममता बनर्जी रेप के आरोपियों के खिलाफ कानून बनाने के लिए मोदी के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, वो अपने राज्य में बने फास्ट ट्रैक को ही चालू नहीं करवा रही, अपराधियों को खुद बख्शने का काम कर रही है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को पूरा करने के लिए पीएम मोदी के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने जो खुलासा कर दिया है, उससे न सिर्फ ममता बनर्जी की कुर्सी हिल रही है, बल्कि पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली से बैठकर ममता के खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि ममता जिस रेप के आरोपी को अब सजा की मांग कर रही है, जब उस आरोपी का केस ममता की पुलिस के हाथ में था तो आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्याकांड को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, FIR दर्ज करने में देरी की गई, लेकिन जब मामला CBI के हाथों में पहुंचा तो ममता तो बेनकाब हो गई। बंगाल पुलिस की करतूत भी पकड़ी गई, क्योंकि CBI के हाथों दरिंदे का न सिर्फ CCTV हाथ लगा, बल्कि कैसे पुलिस वालों के साथ उसकी सांठगांठ थी, इसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल CBI के हाथ जो CCTV लगा, उसमें साफ साफ
आरोपी अस्पताल के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टेस्ट में भी घिनौने राज वो उगल चुका है। सवाल यह कि आखिर दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या ममता बनर्जी पीएम मोदी को बार बार चिट्ठी लिखकर जांच की दिशा और दशा बदलने की कोशिश कर रही हैं? क्या इस घिनौनी खेल के किरदार में और भी लोग हैं? खैर, अब मोदी सरकार इस मामले पर एक्टिव हो चुकी है। जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से बंगाल को लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालात बयां कर रहे हैं कि अब ममता की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गृह मंत्री भी इस मामले पर एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।